आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है, देखिए विषय तो 84 लाख प्रकार की योनियों के ऊपर ही है, लेकिन इसकी जो मैंने अपने वीडियो के चित्र में मनुष्य योनि को ही महत्व दिया। शेष योनियों का जिक्र मैंने देखिए कोई शब्दों से नहीं किया, मात्र एक अंकों से कुछ समझाने का प्रयास करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास आप सभी भाई बहनों के अक्सर इस 84 लाख प्रकार की योनियों के ऊपर बहुत से अब तक पिछले 4 वर्षों में फोन आए हैं, और मैं भी इनको जो एक समझाने की जितनी स्थिति में होता हूँ मैं समझा पाता हूँ। तकरीबन 3.5-4 वर्ष पहले ही जो हमने आरंभिक वीडियो जो बनाई थी उसमें हमने 84 लाख जोनियों का एक रहस्य के ऊपर भी एक बहुत लंबी वीडियो शायद 1 घंटे के आसपास की बनाई थी। तो उस पर हमने देखी इन सभी जोनियों का विस्तार से वर्णन किया था कि पेड़ पौधे कितने होते हैं, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु और मनुष्य, ये सभी बातों पे हमने विस्तार से चर्चाएं की थी। और अक्सर हम अपनी चर्चाओं में इस बात की भी पुष्टि करते रहते हैं कि आत्मा एक नित्य तत्व है, ये एक प्रवाह में चला रहा है। नित्य का अभिप्राय होता है कि जिसका कोई कारण नहीं है, सनातन है, अनादि है। किन्हीं भी शब्दों से देखिए हम आप इस बात को समझ सकते हैं। जैसे परमात्मा अनादि है, वैसे हम सभी आत्मा भी देखिए अनादि है। और ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है जिसके ऊपर देखिए मैं प्रतिदिन ही चर्चा करता हूँ, क्योंकि 3 गुणों का ज्ञान ही एक गुहतम ज्ञान है। इन्हीं 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर बने, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये ब्रह्मांड भी देखिए ये जो 24 तत्वों का है, इसका जो मूल कारण है वो तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिनको एक इकाई माना गया। ये जो गुण है यही उनका कारण है। ये 23 तत्वों का तो विस्तार है, भले ही करोड़ों अरबों वर्षों का है। ये जो एक स्थिति बनी रहती है, देखिए आरंभिक स्थिति में सृजन होता है, सृजन के बाद इनकी एक इतनी लंबी स्थिति बनी रहती है जिसमें बार बार देखिए ये युगों का परिवर्तन होता है। शास्त्रों में तो कहा गया ना, सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर इनकी पुनरावृत्ति होती है। ये चतुर्युग कहलाते हैं, फिर मनवंतर। ये बहुत लंबी स्थिति है, अक्सर हमने इन पर भी अलग अलग वीडियो बनाई है। लेकिन मेरा अभिप्राय ये है कि हमें ये 84 लाख प्रकार की योनियों में जो आपको हमें मनुष्य योनि मिली है, इसके महत्व को हमें समझना चाहिए। अपने मिले हुए जीवन को हमें महत्व समझ आने पे ही फिर आपकी हमारी एक आध्यात्मिक साधना आरंभ होती है। ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, विशेष रूप से देखिए नीचे की जोनियां जो 80 लाख प्रकार की आज की हमने तालिका में ही दिखाई। देखिए इसको मैंने काले रंग से दर्शाया है। काले रंग से दर्शाने का अभिप्राय क्या है कि इनमें देखिए तमोगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर बताया गया। अवसर का अभिप्राय क्या है कि हम ये जन्म मरण के बंधन से यदि मुक्ति पाना चाहते हैं, ये मुक्ति तब तक नहीं संभव होती जब तक आपका हमारा देखिए कारण शरीर बना रहता है। अब जब तक कारण बना रहता है तो उसका कार्य क्या है, स्थूल शरीर। ये जो बार बार हमें 84 लाख प्रकार की योनियों के जो स्थूल शरीर मिलते हैं, ये कार्य रूप में है। देखिए आपके शरीर के ऊपर भी जब जब कोई रोग आता है तो हम उस रोग का इलाज करवाते हैं ना, किस लिए कि उस कारण को समाप्त किया है जिसके कारण ये रोग उत्पन्न हुआ है। आपको हमें बुखार होता है, खांसी जुकाम होता है, और ये पिछले कुछ वर्षों पहले देखिए ये जो कोरोना का एक रोग उत्पन्न हुआ, वो हालांकि संक्रमित रोग है। उसके पीछे का कारण ढूंढने में तो देखिए पूरे संसार के कितने ही डॉक्टर लगे रहे, कितने ही वैज्ञानिकों ने शोध करते, किस लिए? वो कारण को ढूंढ रहे थे। कारण को ढूंढने पे ही आप और हम उस कार्य पर एक समाप्ति का एक चिन्ह ला सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। यानी कि रोग को समाप्त करने के लिए हमें कारण को समाप्त करना होता है। अब देखिए पहले कुछ वर्ष पहले कैंसर का कोई इलाज नहीं था, कैंसर रोग का। अब उसके कारण का एक इलाज ढूंढ लिया गया। उस कारण को जैसे जैसे वो समाप्त कर देते हैं तो वो कैंसर का रोग जड़ से समाप्त हो जाता है, या वो कम हो जाता है जितने अंश में वो कारण को समाप्त कर देते हैं। कार्य तब तक चलता रहता है जब तक उसका कारण मौजूद रहता है।
और आपके हमारे बार बार 84 लाख प्रकार की योनियों का जो एक जन्म मरण है, वो तब तक चलता रहेगा जब तक कारण शरीर बना रहता है। भले ही देखिए इस सृष्टि का प्रलय काल भी आ जाए, प्रलय काल आने के बाद भी जैसी जैसी वो जो आपके हमारी स्थिति होगी कारण शरीर की, वो जैसे ही पुनः सृष्टि का एक आरंभ होगा, फिर वैसी ही स्थिति विशेष आपके हमें कारण शरीर की परमात्मा की एक व्यवस्था द्वारा पुनः मिल जाती है। जैसे कभी कभी आपने देखा क्रिकेट के मैच में, देखिए कोई एक नई गेंद भी अभी खराब हो जाती है ना, 5 दिवसीय मैच में आपने कभी देखा होगा। अब बॉल यदि खराब हो गई है, अब वो चलने लायक नहीं रही, तब ऐसी स्थिति में फिर वो नई बॉल को भी उतना ही रगड़ रगड़ के वो अंपायर द्वारा वो खराब किया जाता है, ताकि वो उतनी ही स्थिति विशेष में पुनः लौटाए। ठीक इसी तरह देखिए प्रलय काल तक की स्थिति में भी यदि आपके हमारे जो कार्य शरीर बना रहता है, तो उसके बाद जो पुनः जब एक सृष्टि का निर्माण होता है, तो वैसा ही पहले का जो हमारा अंतिम समय कारण शरीर की स्थिति होती है। स्थिति का अभिप्राय क्या है? ये कारण शरीर में जो जो हमने गुणों के द्वारा अपने संस्कारों की कर्माशय की स्थितियां बनाई होती हैं, वो पुनः उसमें हमें वैसे की वैसी स्थिति, जैसे वो गेंद की स्थिति है वैसे ही हमें वैसी स्थिति कारण शरीर की मिलती है। यानी कि ये जब तक कारण शरीर बना रहता है, ये समाप्ति नहीं होती आपके हमारे स्थूल शरीर में। और ये जो मैंने 84 लाख प्रकार की योनियों को आज एक तालिका के रूप में दिखाया ना, इसके पीछे भी देखिए कई अर्थ है। अब जहाँ तक मेरा देखिए दिमाग काम किया या परमात्मा ने मुझे प्रेरित किया, देखिए ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का जो एक विषय है, ये कुछ कभी कभी शास्त्रों को पढ़ने से भी हम कुछ भ्रम की स्थिति में चले जाते हैं। देखिए मैं तो गुरुओं के सत्संग करते करते जैसी जैसी मेरी बुद्धि बनी, फिर पिछले 20-25 वर्षों से मैं इन सभी शास्त्रों की बातों पर जितना जितना मैं शोध करता रहा हूँ, और अभी भी देखिए वो शोध जारी रहता है। जारी का भी प्राय क्या, देखिए अब हम वीडियो बनाते समय भी मेरा ज्ञान भी बढ़ता है, आपका ज्ञान सुनने से बढ़ता है, मेरा ज्ञान बोलने से बढ़ता है। इसीलिए तो देखिए इन ज्ञान कक्षाओं का कोई अभी अंत नहीं आने वाला। परमात्मा की कृपा से देखिए जब तक जीवन चल रहा है, तब तक परमात्मा कुछ प्रेरणा दे रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में देखिए विभिन्न प्रकार की एक सात्विक स्थितियां मजबूत होती हैं। उन मजबूत स्थितियों का हम जितना लाभ उठा पाते हैं, लाभ क्या, देखिए हम जितना अधिक अपने आत्मा के ऊपर से जो अज्ञानता की मल रूपी आवरण है या विक्षेप रूपी जो आवरण है, उनको हम हटाते जाते हैं। क्योंकि आत्मा तो देखिए स्वभाव से ही ज्ञान युक्त है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है, आत्मा को सच्चिदानंद कभी नहीं कहा गया, सत्य चित्त कहा गया। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो प्रसारित की थी ना, जिसमें हमने तालिका के रूप में कुछ बातों का स्पष्टीकरण दिया था। जैसे आज हम देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों का एक कुछ स्पष्टीकरण से दे रहे हैं, ताकि आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों की जो एक भ्रम की स्थितियां कभी कभी मन में उठती रहती हैं, तो फिर हम उलझ जाते हैं, और उलझते उलझते कभी कभी देखिए हम भटक भी जाते हैं। देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों पे हमें अटकना नहीं है। मैं तो कभी कभी यहाँ तक भी लोगों को कह देता हूँ कि देखिए आपने अपने मिले हुए जीवन में जितनी जितनी योनियां देखते जा रहे हो, उतनी उतनी ही आप मान लो। देखिए आप स्वयं अपनी जोनी तो मनुष्य जोनी की मानकर चल ही रहे हो ना, और मनुष्य जोनी एक बुद्धिमान जोनी है। हम इस जोनी में जितना अधिक अपना आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। देखिए आध्यात्मिक उन्नति तो तभी हो पाती है जब हम अपनी एक विवेक शक्ति जगाते हैं, और विवेक शक्ति केवल और केवल सात्विक बुद्धि में ही जाग पाती है। परमात्मा ने तो देखिए हमें सृष्टि के आरंभ से ही सतोगुणी बुद्धि दी है, सात्विक बुद्धि दी है। सात्विक बुद्धि का अभिप्राय क्या है, देखिए 3 गुण नित्य बने रहते हैं। बार बार मैं इस बात की पुष्टि करता रहता हूँ। जब तीनों गुण बने रहते हैं, तो इसका अभिप्राय ये माना जाना चाहिए कि एक गुण की प्रधानता होती है, दूसरा गुण गौण स्थिति में होता है, और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में होता है। इस पर तो मैंने देखिए तकरीबन कुछ महीने पहले एक वीडियो भी बनाई थी। जैसे संसद में देखिए जिसकी सरकार चलती है उसका बहुमत होता है, उन्हीं का ही एक प्रधानमंत्री होता है। अब जो विरोधी पक्ष होता है वो गौण की स्थिति ले लो, और जो फुटकर जो निर्दलीय होते हैं, एक एक दो दो उम्मीदवार, उनको आप देखिए अति गौण की स्थिति ले लो।
अब अति गौण की तो ऐसी कोई विशेष चलती नहीं है ना, विरोधी पक्ष की भी थोड़ी बहुत एक सुनवाई होती है, लेकिन कानून कायदे बनाने में तो किसका योगदान होता है? प्रधान का। ठीक इसी तरह देखिए, हमने संसद की कार्रवाई से नहीं जुड़ना। मैं तो आपको संसद की कार्रवाई से ये इसलिए मैंने आपको जोड़कर उदाहरण दिया, और मैंने इस पर एक बहुत बड़ी वीडियो भी बनाई थी कि हम ये जो गुणों की स्थितियों को हम समझें, अपने स्वभाव को समझें। स्वभाव का मतलब ही ये कि जिस गुण विशेष की आपके हमारे कार्य शरीर में प्रधानता बन चुकी है। देखिए, हम सभी भाई बहन जन्म से ही एक संस्कारों की स्थिति लेके आते हैं, कारण शरीर लेके आते हैं। अब निचली जोनियों से भी यदि मनुष्य विकास करता करता, देखिए मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है। अब जब ये तुल्यता बिगड़ जाती है, अब उदाहरण के लिए देखिए, हम वर्तमान मिले हुए जीवन में यदि हम पाप कर्म अधिक करते हैं, अब पाप कर्म यदि आपके हमारे कर्माशय में 80% हो गए हैं, पुण्य कर्म फिर 20% है, तब ऐसी स्थिति में हमें मरने के बाद फिर अग्नि मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती, फिर नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। ये जो नीचे की जोनियों को मैंने काले रंग से 80 लाख प्रकार का जो आंकड़ा दिखाया है, वो इसी बात का ही अंतर्गत आता है। अब नीचे की जोनियों में देखिए, सबसे नीचे की जोनियां क्या है? वनस्पति जोनी है, वो तो चल फिर ही नहीं सकती। जितनी भी देखिए वनस्पति है, अब रात को जब हम सोते हैं, जिस गमले में जो सी वनस्पति लगी वो वही रहती है, जिस खेत में जैसी जैसी स्थितियां वो वैसी ही रहती है, वो चल फिर नहीं सकती। जबकि देखिए, कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे, आज यहाँ है कल वहाँ है। अब पक्षी तो देखिए उड़कर भी जाते हैं। अब कितने ही पशु हैं, ये चलते फिरते हैं, उछलते हैं। लेकिन इन 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल और केवल महत्व मनुष्य योनि का है, जिसमें आप भी हो और मैं भी हूँ। देखिए, मैं पिछले 20-22 वर्षों से जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा हूँ, इसीलिए कि हम शास्त्रों का जितना अधिक अध्ययन करते हैं, शास्त्रों को हम जितना समझते हैं, क्योंकि शास्त्र आपके हमारे मार्गदर्शक है। जैसे हम कहते हैं ना, हमें गुरुओं का प्रवचन सुनने चाहिए, परमात्मा की वाणी को, जो आपके हमारे भीतर में परमात्मा की एक दिव्य शक्ति सदा मौजूद रहती है। देखिए, जैसे कहते हैं ना, आपके हमारी आत्मा है, वैसे ही आत्मा के साथ परमात्मा की शक्ति सदा ही रहती है। आत्मा के अंदर भी परमात्मा है और आत्मा के बाहर भी परमात्मा एक सखा रूप में। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बार बार इस बात की पुष्टि की है। लेकिन मनुष्य इन सभी बातों को तभी समझ पाता है जब वो अपनी सतोगुण की एक विशेष सात्विक स्थिति बनाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर अपना परमात्मा का ध्यान लगाए रखता है। और यदि आपकी हमारी स्मृति में भगवान का चिंतन सदा ही बना रहता है, 2400 घंटे बना रहता है, तो फिर परमात्मा की आपको आवाज भी सुनाई देगी, आपको आत्मा की आवाज भी सुनाई देगी, आपको अपने कर्तव्य कर्मों का भी बोध बना रहेगा। ये तो जब जब हम देखिए परमात्मा से विमुख होते हैं, अपनी मनमानी करने लगते हैं। मनमानी का अभिप्राय क्या है? ये जो प्रकृति के भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनके पीछे भागते हैं, इन भोग विषयों की प्राप्ति के लिए। फिर जब मनुष्य धर्मानुसार कर्म करता है, तब तक तो प्रकृति भी उसको देखिए किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं देती। दंड तभी देती है जब हम निषेध कर्म करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में देखिए बताया गया है, विहित कर्म करो, विधि विधान द्वारा कर्म करो। देखिए, वेद शास्त्रों में इसका तो उल्लेख होता है, और कहा जाता है ना, वेदों की स्थिति क्या है? सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख से वेदों का प्रकटीकरण हुआ, ये किसी ने लिखे नहीं। इसीलिए इनको अपौरुषीय कहा जाता है। जबकि जो मायातीत तो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने देखिए विभिन्न प्रकार के ये जो आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे, पुराण, उपनिषद, और भी देखिए कितने ही ऋषिगत ग्रंथ हैं। अब मायातीत की स्थिति का अभिप्राय क्या होता है? कि जब उसके कारण शरीर में अज्ञानता के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। हालांकि स्थूल शरीर तो देखिए चल रहा होता है, हम जितनी अपनी अज्ञानता की स्थिति जब पूर्ण रूप से समाप्त कर लेते हैं, यानी कि कारण शरीर जैसा परमात्मा ने आपको हमें सृष्टि के आरंभ में एक सात्विक दिया था, वैसा बना लेते हैं, तो उसके प्रकृति के जो गुणों का आवरण होता है वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसे मायातीत महापुरुषों ने फिर परमात्मा की प्रेरणा से परमात्मा का ध्यान लगाते हुए फिर कितने ही पुराण, उपनिषद, ऋषिगत ग्रंथों को एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा।
जिन्हें पढ़ते हुए बार बार हम अपनी सात्विक स्थिति को मजबूत करते हैं। अब देखिए, जब मायातीत महापुरुषों ने उन ग्रंथों को लिखा जिनको हम पढ़ पढ़ के देखिए, ये भी हम विभिन्न वीडियो को एक दिशा देते हैं। और मैं तो देखिए एक मायाबद्ध हूँ, जैसे आप मायाबद्ध हो मैं भी मायाबद्ध हूँ। ये अलग स्थितियां कि किसी का देखिए सात्विक स्थिति अधिक मजबूत है तो उसका ज्ञान थोड़ा आगे की स्थिति में होता है। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। देखिए, मैं अपने नाम के आगे सदा क्या लिखता हूँ, मित्र लिखता हूँ। देखिए, जैसे आपके एक भौतिक जगत में मित्र हैं, वैसे ही आध्यात्मिक बातों की जो मैं चर्चाएं इन प्रतिदिन की वीडियो में करता हूँ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश, शाम को संध्या बेला संदेश, मैं एक मित्र की भांति आपको एक समझाने का एक प्रयास करता हूँ। और इस प्रयास में देखिए, मुझे भी सफलता मिलती है कि मेरा ज्ञान बढ़ता है, मेरी परमात्मा से एक समुखता बनी रहती है, और आपके देखिए भ्रम दूर होते हैं। और जहाँ जहाँ आपके देखिए कुछ प्रश्न उठते हैं तो उन प्रश्नों पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं, और जैसे जैसे मुझे ज्ञान होता है तो मैं उस ज्ञान के अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। देखिए, कमेंट्स बॉक्स में जो जो भाई बहन कुछ प्रश्न लिखते हैं तो मैं उसी कमेंट्स बॉक्स पे आगे उनका एक जवाब दे देता हूँ। या कभी कभी कुछ प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे एक लंबे होते हैं, उनको हम एक नई वीडियो का नाम ही दे देते हैं। जैसा कि आज की जो एक वीडियो का नाम क्या है, मनुष्य जीरो और एक। जीरो तो हमने देखी किसी वैसे ही उद्देश्य से लगाई है, वो इसलिए कि मनुष्य जोनी पाकर हमें देखिए अपने आप को एक जीरो की स्थिति से समझना चाहिए और उस परम पिता परमेश्वर को एक की स्थिति से जोड़ना चाहिए। हालांकि मनुष्य जोनी क्योंकि एक है, उस एक के देखिए मैंने दो अर्थ इसलिए जोड़ दिए हैं कि हम परमात्मा से जुड़े हैं, अपने आप को शून्य की स्थिति में, जीरो की स्थिति में अपने आप को समझे और उस परमात्मा से जुड़े। परमात्मा से देखिए हम जितने जितने अंश में जुड़ते जाते हैं उतना उतना आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल होता जाता है, सार्थक होता जाता है। क्योंकि मनुष्य जोनि को देखिए एक दुखालय से भी जोड़ा गया है, भले ही कर्म जोनि से जोड़ा गया है। मनुष्य जोनि के किए गए कर्मों से ही ये बाद की ऊपर की स्थितियां नीचे की स्थितियां बनती हैं। ये जो ऊपर की जोनियों का जो मैंने लिखा ना, 3,99,999, क्योंकि शास्त्रों में उन ऊपर की योनियों को भी देखिए भोग योनियों के साथ जोड़ा है। इसलिए देखिए, क्योंकि मैं भोग योनियों को इतना महत्व नहीं देता, क्योंकि मनुष्य योनि का ही महत्व है। इसलिए तो देखिए आज हमने मनुष्य योनि को ही एक केवल सफेद रंग से दर्शाया। अब ये 3,99,999 योनियों में जो भोग योनि है, यहाँ विशेष प्रकार के देखिए जो सुखों को भोगा जाता है। जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अधिक से अधिक विषय भोगों में उसकी रुचि बनी रहती है, वो बहुत बड़े बड़े नेक काम करता है, परोपकार के कार्य करता है। जब मनुष्य के देखिए पुण्य कर्म बहुत अधिक बढ़ते जाते हैं और विशेष प्रकार के पुण्य कर्म देखिए बड़े बड़े स्तर पर होने लगते हैं, तो फिर उन विशेष किए गए पुण्य कर्मों के बदले में जब हमारा सुख भोगने की अंदर एक इच्छा बढ़ जाती है, तो फिर उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही शास्त्रों में ऐसा ऐसा पढ़ने को आता है कि वो विशेष प्रकार के ऊपर की जोनियों में सुख भोगे जाते हैं। लेकिन क्योंकि ऊपर की जोनियां भी देखिए भोग जोनी है, वहां भी जितने भी जो एक सुख भोगे जाते हैं, लेकिन नए कर्म तो लिखे नहीं जाते। नए कर्मों का विधान केवल मनुष्य जोनी के साथ जुड़ा है। मनुष्य जोनी में किए गए कर्मों का ही यदि पाप कर्मों का एक अधिक कर्माशय बनता है तो नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। अब 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की नीचे की जोनियों का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। आंकड़ा क्या, ये तो देखिए लगभग पूरी की पूरी ही लगभग देखिए 95% जोनियां तो फिर नीचे की जोनियां आ जाती है। तो इसका अभिप्राय क्या लिया जाता है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अपनी स्वतंत्रता का, क्योंकि आपको में देखिए कर्म करने की एक स्वतंत्रता दी जाती, अगर स्वतंत्रता ही नहीं दी जाती तो फिर ये इतनी जोनियों का कोई एक अर्थ ही नहीं निकलता। फिर तो ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का कोई जिक्र आने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि एक जोनि विशेष में आपको में कर्म करने की स्वतंत्रता दी जाती है। और यदि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हैं तो फिर वो हम मायातीत की स्थिति में आ जाते हैं। मायातीत की स्थिति आने का अभिप्राय क्या है कि हम ये जन्म मरण के बंधन से जो एक दुखालय रूप में, फिर हम मायातीत की स्थिति
जो एक मोक्ष की स्थिति है, आनंद की स्थिति है, परमात्मा के आध्यात्मिक लोक में आपको में एक लंबे काल के लिए वो आनंदमय स्थिति को एक विचरण करना होता है। देखिए, आनंद की स्थिति कोई भोग नहीं है। भोग का अभिप्राय देखिए सुखों से लिया है। और सुख जितने भी हैं, देखिए सृष्टि के आप बड़े से बड़ा सुख भी ले लो, चाहे कोई प्रधानमंत्री का सुख हो, चाहे उद्योगपति का, फिल्मी जगत के सुपरस्टार का, चाहे खेल जगत का एक नंबर वन खिलाड़ी हो, इन सभी के सुखों में देखिए एक भय की स्थिति बनी रहती है। और भय की स्थिति उत्पन्न होने पे वो सुख अपने आप में देखिए एक दुखमय स्थिति बन जाती है। जबकि आनंद का अभिप्राय यहाँ की एक, कहते हैं ना, दुख का लेश मात्र भी स्थिति उत्पन्न होने का मतलब ही नहीं है। आनंद का मतलब देखिए उसका कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुख के साथ सदा ही देखिए एक दुख जुड़ा रहता है। हालांकि देखिए दुख चाहे 1% का हो, वो 99% के सुख को भी देखिए खा जाता है, कमजोर कर देता है। क्योंकि जब भय की स्थिति देखिए मन में उत्पन्न होगी, अब किसी के पास देखिए 100 करोड़ है, चाहे वो 1 लाख करोड़ हो, चाहे जितना भी धन हो, वो जो भी चाहे उसकी इच्छा पूर्ति होती, लेकिन उसके मन में अशांति रहती है, भय की स्थिति बनी रहती है। चाहे देखिए ये भय की स्थिति स्वयं आतंकवादी जो बने हुए हैं, जो अनीतिगत कार्य करते हैं, कितने ही जघन्य पाप कर्म करते हैं, वो भी सदा अपना जीवन भय की स्थिति में गुजारते हैं। अब देखो ना, दो देशों के बीच में युद्ध लड़ा जा रहा है। अब देखिए युद्ध कितने ही महीनों से अभी चलता आ रहा है। अब दोनों ही स्थितियों में देखिए उनके जो भी प्रधानाचार्य हैं, उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही पाई जाती है। देखिए, मैं कुछ बातों का शब्दों से वर्णन करने में असमर्थ होता, कुछ शब्दों के अर्थ को देखिए आपको हमें समझना होता है, वो कहने से आपको हमें समझ नहीं आती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए, अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को समझना होगा, और परमात्मा जो एक आनंद स्वरूप सत्ता है उसको हमें पहचानना होगा, उससे हमें जुड़ना होगा। उससे जुड़ने के लिए हमें अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। शास्त्रों द्वारा जैसे जैसे समझाया गया है, उनका हमें अपने जीवन में एक पालन करना होता है। उस पालन करने में ही देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक अभ्यास हमें आपको एक बनाना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से ही आपकी हमारी स्थिति देखिए एक सात्विक बनने लगती है। फिर आपके हमारा विषय भोगों में कोई एक विशेष रुचि नहीं रहती। केवल मर्यादा में अपने स्थूल शरीर को चलाने के लिए या अपने दिनचर्या को एक व्यवस्थित बनाए रखने के लिए, एक अनुशासन में रहने के लिए अपने स्थूल शरीर की मात्र एक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती, ताकि स्थूल शरीर के रहते रहते हम साधना को एक गति दें, अपने कारण शरीर को समाप्त करने की स्थिति में पहुंचे। और यदि हम वर्तमान मिले हुए जीवन में ही इस कारण शरीर की स्थिति को समाप्त कर देते हैं, तो हम मिले हुए जीवन में ही मायातीत की स्थिति में हो जाते हैं। मायातीत की स्थिति में फिर हम मोक्ष काल की स्थिति को प्राप्त होते हैं। यानी कि मरने के बाद जब हमें जन्म मरण का ये बंधन जो अपने आप में दुखालय है, चाहे ऊपर की जोनियां हो चाहे नीचे की जोनियां। अब देखिए, मैंने कहा ना, ऊपर की जोनियों में कर्म करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। वो जितनी भी क्रियाएं करते हैं उनका कोई कर्माशय नहीं लिखा जाता। अब नीचे की जोनियों में भी वो जितनी भी क्रियाएं करते हैं उनका कोई कर्माशय नहीं लिखा जाता। लेकिन एक विशेष बात, ऊपर की या नीचे की जोनियों में देखिए संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं आता। केवल नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का कर्माशय घटता है और ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का कर्माशय घटता है। अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए, जो ऊपर की जोनियों में गया, अगर उसका पाप कर्मों का कर्माशय 10% था, पुण्य कर्मों के 90% है, अब वो 90% के पुण्य कर्म भोग भोग के घटते घटते जब वो पुण्य कर्म 10% के रह जाते हैं, यानी कि पुण्य कर्मों की एक पाप कर्मों के बराबर तुल्यता बन जाती है भोग भोग की, तो उनको भी फिर पुनः मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। अब इसी तरह जो नीचे की योनियों में जो 80% पाप कर्म लेके गया था, 20% पुण्य कर्म थे, अब नीचे की योनियों में लाखों करोड़ों अरबों जितने भी देखिए नीचे की योनियों में उसका एक दुख भोग भोग के वो 80% से घटते घटते जब वो 20% पे आ जाते हैं, तो फिर उनको भी मनुष्य योनि का जन्म मिल जाता है। अब देखिए, आपको और हमें जो मनुष्य योनि का जन्म मिला हुआ है,
हम अपने पूर्व मनुष्य योनि के जो अंतिम संस्कार आपके हमारे कार्य शरीर में बने थे, उनको लेकर हम जन्म लेते हैं। अब देखिए, इस स्थिति विशेष को मैं अक्सर बार-बार समझाता हूँ और इसको आपको मैं समझना होगा कि नीचे की योनियों में पाप कर्मों का नाश होता है, ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है। लेकिन संस्कारों की स्थिति, स्वभाव की स्थिति में किसी प्रकार का भी कोई परिवर्तन नहीं होता। अब क्योंकि ऊपर की योनि वालों जो भी गए होते हैं, उनके पुण्य कर्म अधिक होते हैं, इसलिए उनके सात्विक स्वभाव की प्रधानता होती है। अब वो सात्विक पुण्य कर्मों के साथ ही मनुष्य योनि में आते हैं। अब मिले हुए मनुष्य योनि में फिर ऐसे मनुष्य सहज ही साधना में लगते हैं। जबकि नीचे की योनियों से जो देखिए पाप कर्मों से एक बुरे संस्कारों के साथ जन्म लेते हैं, क्योंकि अधिक पाप कर्म किए थे तभी तो नीचे की योनियों में गए थे। अब उनके जो 80% जो किए गए पाप कर्म थे, उससे ही संबंधित उनके बुरे संस्कार बने थे। तो अब नीचे की योनि में देखिए पाप कर्मों का तो नाश हो गया, लेकिन संस्कारों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। संस्कारों की स्थिति में देखिए परिवर्तन कहो, चाहे सकारात्मक चाहे नकारात्मक, यानी कि संस्कार बढ़ते भी मनुष्य योनि में हैं और बिगड़ते भी मनुष्य योनि में। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में साधना करनी है, सत्संग करना है। सत्संग किए बिना देखिए ये बुरे संस्कार समाप्त नहीं होते। अब नीचे की योनियों से जो मनुष्य योनि में आते हैं, उनके क्योंकि बुरे संस्कार बने होते हैं, ऐसे मनुष्यों का फिर अक्सर देखिए सत्संग में मन लगता नहीं। लेकिन परमात्मा ने तो आपको हमें एक स्वतंत्रता दी है, साधना करने का एक ज्ञान दिया है कि हमें सत्संग करना चाहिए। बार बार जगह जगह देखिए यही उपदेश दिया जाता है, अंदर से आपकी आत्मा का, परमात्मा का यही उपदेश आते हैं कि सत्संग करो, पाप कर्मों से बचो। आप देखोगे कि जब जब आप आरंभिक स्थितियों में पाप कर्म करते हो, तो अंदर से आपको एक शक्ति कोई रोकती है। वो आत्मा की शक्ति होती है, परमात्मा की शक्ति होती है। कोई भी मनुष्य देखिए पाप कर्म करना नहीं चाहता, वो विषय भोग उसको बाध्य कर देते हैं। कोई भी मनुष्य देखिए पाप कर्म करके अपने जीवन नरकमय नहीं बनाना चाहता, लेकिन अक्सर ऐसी स्थितियां देखिए कलयुग में आपको हमें देखने को मिलते हैं कि मनुष्य बार बार पाप कर्म करता करता अपना स्वभाव बना लेते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। ये मनुष्य योनि एक परीक्षा योनि है। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वही आपके हमारे लिखे जाते हैं, उसी लिखे हुए के आधार पे हमें नंबर मिलते हैं। ये नंबर के मरने के बाद जैसी जैसी स्थितियां आपको हमें कर्मों के आधार पे, ये जो अलग अलग योनियों के स्वभाव हैं, अलग अलग योनियों की जो स्थिति है, वो फिर हमें आपको एक भोगनी पड़ती है। देखिए पुण्य कर्मों का तो हम ऊपर की योनियों में इच्छा रहने पे ही हमें वहां जाना होता है। यदि मनुष्य की मरते समय इच्छा बनी हुई है कि मुझे साधना ही करनी है, मुझे इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, तब ऐसी स्थिति विशेष में यदि आपके हमारे पुण्य कर्मों की प्रधानता भी है, तो हमें ऊपर की योनियों में जाने को बाध्य नहीं किया जाता। ऊपर की योनियों में तभी जाने की एक अवसर है यदि आपके मन के अंदर विषय भोगों को भोगने की इच्छा बनी हुई है। उस इच्छा पूर्ति के लिए जब आपकी पात्रता होती है, तो आपको ऊपर की योनियों में भी जन्म मिलता है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में साधना को अधिक महत्व देते हुए, यानी कि भोगों से हमें ज्ञानपूर्वक वैराग्य लेना होगा। अपने जीवन में हमें निष्काम भाव से कर्म करने होंगे, ताकि हम कर्म योग में स्थित हों। कर्म योग से फिर हम ज्ञान योग में आए, ज्ञान योग से हम भक्ति योग में आए, ताकि अज्ञानता के, भोग के जितने भी जो एक मल रूपी एक संस्कार हैं, विक्षेप रूपी राशि संस्कार हैं, उनको हम समाप्त करते जाएं। हालांकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि ये बुरे संस्कार बढ़ते तो बहुत जल्दी हैं, लेकिन समाप्त होने में ये देखिए जीवन भी छोटा पड़ जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आरंभ से ही बुरे संस्कार बनाने से बचना होगा, सदा सत्संग की स्थिति को मजबूत करना होगा, ताकि आपके हमारे जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए हैं, वो क्रमशः समाप्त होते होते वो दग्ध बीज होते जाए। दग्ध बीज होने की स्थिति पे ही फिर हम मायातीत की स्थिति पर पहुंच पाते हैं, और स्थूल शरीर के मरने पे फिर हमें आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है, जो कि एक लंबे काल के लिए होती है।
और जैसे ही वो देखिए मोक्ष की अवधि जो कि बहुत ही लंबी है, जिसको देखिए शब्दों में भी मैं बार बार कहने में असमर्थ होता हूँ, बहुत लंबी अवधि होती है। उस स्थिति विशेष के बाद फिर पुनः हमें मनुष्य होने की ही प्राप्ति मिलती है। क्योंकि कुछ भाई बहनों के देखिए उसके ऊपर भी एक प्रश्न आ जाता है कि सदा सदा के लिए क्यों नहीं हमें मोक्ष की स्थिति प्राप्त होती। देखिए सदा सदा के लिए कोई भी चीज संभव नहीं, क्योंकि हम आत्मा एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। केवल परमात्मा के सानिध्य में हम उस समय विशेष में, क्योंकि बहुत ही लंबा है, कई सृष्टियां उसमें देखिए बीत जाती हैं, वो एक आनंदमय स्थिति बनी रहती है। लेकिन उसके बाद भी देखिए हमें जो मनुष्य योनि की जो प्राप्ति होती है, ऐसा मेरा स्वयं का मानना है कि वो सतयुग की स्थिति में ही होती है। क्योंकि 4 युगों में सबसे जो एक श्रेष्ठ युग है वो सतयुग को ही माना गया है। यहाँ लगभग सारे के सारे धार्मिक मनुष्य ही होते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में मोक्ष काल से जो आत्माएं लौटती हैं वो सतयुग की स्थिति में ही जन्म लेती हैं। तो देखिए मैंने परमात्मा की प्रेरणा से कहो, शास्त्रों के एक ज्ञान के अनुभव के आधार पर, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त में देखिए जितना जितना मुझे समझ आ पाया, मैंने इन 84 लाख प्रकार की योनियों के रहस्य को खोलने का एक प्रयास किया। हो सकता है मेरे प्रयास में, मेरे शब्दों में कहीं भी देखिए, क्योंकि मैंने कहा ना मैं मायाबद्ध हूँ, तो मेरी भी एक सीमाएं हैं। लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से जहाँ तक संभव हो सका मैंने समझाने का प्रयास किया। और भविष्य में भी हम जैसे जैसे नई नई वीडियो लाएंगे, उनमें हम इन सभी स्थितियों पर और अधिक प्रकाश डालते जाएंगे। जैसे जैसे देखिए परमात्मा की प्रेरणाएं होती हैं, तो इन सभी बातों पर आप भी चिंतन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना अभ्यास बनाएं, अपने कर्मों को एक निष्कामता का आयाम दें, साधना करते रहें, ताकि आपके हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो, ताकि हम उस परम पिता सत्ता से जुड़ जाएं और अपने जीवन को सफल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा हो, चाहे इस वीडियो संबंधित या अन्य बनी हुई वीडियो जो अब तक लगभग 1200 के आसपास हो चुकी है, उन सभी सुनी गई वीडियो से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम हो, शंका हो, तो आप उस प्रश्न को कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। इसी तरह यदि आपके मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई मन में सुझाव आ रहा हो, या मेरे कहे गए शब्दों पर किसी प्रकार की आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी बातों को भी आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।